प्यारे बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वह है COOH, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है COOH। ठीक है ना। इसका जेनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला RCOOH। यहाँ R की जगह पर H भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। R की जगह अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1 COOH। ठीक है। इसमें दो ग्रुप है, देखिए ध्यान दीजिए, COOH में दो ग्रुप है। यह है कार्बोनिल ग्रुप और यह है हाइड्रोक्सी ग्रुप। यह है कार्बोनिल और यह है हाइड्रोक्सी। इसलिए इसमें से कार्ब और इसमें से ऑक्सी लेकर के इसको कार्बोक्सी ग्रुप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोक्सी। इसके लिए जो हम लोग सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वह है ओइक एसिड, और प्रेफिक्स जो इस्तेमाल करते हैं वह है कार्बोक्सी। ठीक है। प्रेफिक्स मतलब जो पहले लगता है और सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है। तो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ओइक एसिड और प्रेफिक्स इस्तेमाल करते हैं कार्बोक्सी। कार्बोक्सी का इस्तेमाल, प्रेफिक्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब यह सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। जब COOH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा, लोकेंट के रूप में होगा, तब इसका नाम क्या लिखते हैं? कार्बोक्सी। और जब मेन फंक्शनल ग्रुप में रहेगा तब इसके लिए ओइक एसिड लगाते हैं। IUPAC नेम में सफिक्स के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? ओइक एसिड। तो ये हम लोग देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Classification of carboxylic acid. A, on the basis of group attached to COOH group। COOH ग्रुप से जो ग्रुप अटैच है उसके आधार पर, तो इसके आधार पर दो तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एक होता है एलिफैटिक एसिड या एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या एरोमेटिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक एसिड। तो दो तरह का हो गया, एक एलिफैटिक एसिड और दूसरा एरोमेटिक एसिड। एलिफैटिक एसिड कब कहा जाएगा? तो जब COOH से अल्काइल ग्रुप लगा हो या H लगा हो तो यह एलिफैटिक एसिड होगा। जैसे HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH। यहाँ पर COOH से हाइड्रोजन लगा है या मिथाइल लगा है या इथाइल लगा हुआ है, यानी हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप यदि लगा है COOH से तो यह एलिफैटिक एसिड कहलाएगा। और यदि
बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ हो तो यह कहलाएगा एरोमेटिक एसिड। ठीक है, यदि ए साइक्लिक जुड़ा हुआ हो, ये साइक्लिक हो गया, ए साइक्लिक जुड़ा हुआ है तो ये हो गया अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हो गया एलिफैटिक एसिड, और ये यहां पर यदि बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक एसिड। तो चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप, नंबर ऑफ COOH ग्रुप, कितना COOH ग्रुप है उपस्थित है, उसके आधार पर कार्बोक्सिलिक एसिड को 4 वर्गों में बांटते हैं। एक है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी कहा जाता है। ठीक है ना, फैटी एसिड भी कहा जाता है क्योंकि एनिमल और प्लांट फैट से जनरली प्राप्त होते हैं, इसलिए फैटी एसिड वसा अम्ल इनको कहा जाता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो का मतलब क्या आता है 1, यदि एक COOH ग्रुप उपस्थित हो तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। जैसे देखिए CH3COOH, कितना COOH है, एक COOH है तो यह मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। जैसे ये देखिए यहां पर कितना COOH है, एक COOH ग्रुप है, इसलिए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। मोनो का मतलब क्या होता है एक COOH उपस्थित रहेगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई मतलब क्या होता है 2, यदि 2 COOH ग्रुप उपस्थित हो तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे देखिए COOH COOH, 2 COOH है। जैसे देखिए COOH CH2 COOH, यहां भी 2 COOH ग्रुप है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 3 COOH उपस्थित हो, जैसे देखिए CH2 COOH CH COOH CH2 COOH, यहाँ 3 COOH ग्रुप उपस्थित है इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। और यदि 3 से अधिक COOH हो तो पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे देखिए CH2 COOH CH COOH CH COOH CH2 COOH, ये क्या हो गया पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक COOH उपस्थित रहेगा तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 रहेगा तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 COOH उपस्थित रहेगा तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और 3 से अधिक जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 उपस्थित है तो पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहा जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है ना, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं फैटी एसिड कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट और एनिमल फैट से प्राप्त किए जाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमन नेम। क्या देखते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखना है तो जो वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट, उसमें हम लोग को लगा देना है ईक एसिड। वर्ड रूट में क्या लगा देना है ईक एसिड। अब वर्ड रूट क्या होगा,
तो कॉमन नेम में एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटीन, 4 के लिए हो गया ब्यूटीन, 5 के लिए हो गया वेलर। ठीक है ना, कम से कम 2-3 कार्बन तक आपको याद रखना है, और भी बहुत होता है, 10 तक होता है, 2-3 याद रखना है। कॉमन नेम जनरली इंपॉर्टेंस नहीं होता है उसका, लेकिन 2-3 कार्बन तक का ज्यादा यूजफुल होता है। तो चलिए देखते हैं नाम, जैसे HCOOH कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए पहले हम क्या लिख देंगे, फॉर्म। क्लियर। अब इसमें क्या लगा देना है, ईक एसिड, तो यहाँ ईक लगा दिए, एसिड, इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। अब जरा देखते हैं कि फॉर्मिक एसिड इसका नाम क्यों पड़ा। फॉर्मिक वर्ड जो है फॉर्मिका वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है रेड एंड, लाल चींटी। लाल चींटी कभी काटी है आप लोगों को, लाल चींटी जब काटती है तो वहां पर सूजन हो जाता है, वहां पर जलन होने लगता है, क्योंकि वहां पर वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। तो फॉर्मिका से ही ये फॉर्मिक बना। फॉर्मिका मतलब रेड एंड, लाल चींटी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। उसी तरह CH3COOH कितना कार्बन है इसमें, 2 कार्बन। 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या लेंगे, एसिड, और इसमें क्या लगा देना है, ईक एसिड, तो ईक एसिड लगा दिए, इसका नाम क्या हो गया, एसिटिक एसिड। एसिटिक वर्ड जो है एसिटम से आया है, और एसिटम का अर्थ होता है विनेगर। विनेगर आप लोग खाए होंगे, विनेगर का यूज अचार वगैरह में किया जाता है। विनेगर होता है सिरका, तो सिरका विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड, इसलिए विनेगर हो गया एसिटम, एसिटम से इसका नाम क्या पड़ गया, एसिटिक एसिड। उसी तरह CH3CH2COOH क्या नाम होगा इसका, कितना कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया, प्रोपियोन। प्रोपियोन, और इसमें क्या लगा देना है, ईक एसिड, तो यहाँ ईक लगा दिए, एसिड, इसका नाम हो गया प्रोपियोनिक एसिड। उसी तरह से देखिए CH3 CH2 CH2COOH क्या नाम होगा इसका, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ब्यूटीन हो गया। क्या लगा देना है, ईक एसिड, तो ईक एसिड लगा दिए, इसका नाम हो गया ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक वर्ड जो है ब्यूटरम से आया है, जिसका अर्थ होता है बटर। बटर में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्यूटेरिक एसिड। उसी तरह 5 कार्बन होगा तो वेलरिक एसिड, 6 होगा कैप्रोइक एसिड, लेकिन ये सब ज्यादा यूजफुल नहीं है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये बहुत पॉपुलर नेम है और इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम। तो देखो बाबू, जितना टोटल कार्बन होगा उसका हम लेंगे अल्केन, इसमें से लास्ट वाला ई हटा देंगे और लगा देंगे सफिक्स ओइक एसिड। तो अल्केन में से ई हटाइएगा तो क्या बच जाएगा, अल्केन, ई हट गया और इसमें लग गया ओइक एसिड, यानी इसका क्या नाम हो गया, अल्केनोइक एसिड। ध्यान देना है, जितना टोटल कार्बन होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप वाला भी कार्बन इंक्लूड करना है। जितना टोटल कार्बन होगा उसका अल्केन लेंगे, लास्ट वाला ई हटा करके और उसमें क्या लगा देना है, ओइक एसिड। जैसे देखिए HCOOH कितना टोटल कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का अल्केन लेना है। तो 1 कार्बन का अल्केन आप सबको पता है कि क्या होता है, मीथेन। इसका ई हटा देना है और क्या लगा देना है, ओइक एसिड।
क्या नाम हो गया? मेथेनोइक एसिड। याद कीजिए, इसी का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड अभी हम लोग पढ़े हैं। उसी तरह CH3COOH, कितना टोटल कार्बन है? 2। ये वाला कार्बन, क्रियात्मक समूह वाला कार्बन भी काउंट करना है, ये ध्यान रखना है। 1 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्केन लेंगे, तो 2 कार्बन का अल्केन हो गया इथेन। इसमें लास्ट वाला ई हटा देना है और क्या लगा देना? ओइक एसिड। तो ओइक एसिड यहां लगा दिए, क्या नाम हो गया? इथेनोइक एसिड। उसी तरह देखिए CH3 CH2 COOH, कितना टोटल कार्बन हो गया? 3। 1 2 3, 3 कार्बन है तो अल्केन, 3 कार्बन का अल्केन क्या होता है? प्रोपेन। और इसमें लास्ट वाला ई हटा देना है और क्या लगा देना है? ओइक एसिड। क्या नाम हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह देखिए CH3 CH2 CH2 COOH, क्या नाम होगा बताइए? कितना कार्बन है टोटल? 1 2 3 4, 4 कार्बन का अल्केन क्या हो गया? ब्यूटेन। इसमें से लास्ट वाला ई हटा देना है और क्या लगा देना? ओइक एसिड। क्या नाम हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। अब चलिए कुछ देखते हैं लोकेंट वाला। जैसे देखिए जैसे इसका नाम लिखना है IUPAC ने, तो इसमें मेन चेन लेंगे, मेन चेन लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, COOH जिस चेन में उपस्थित हो और लॉन्गेस्ट हो वही मेन चेन होगा। नंबरिंग हमेशा COOH वाला कार्बन से ही शुरू करेंगे, ये ध्यान रखना है। COOH वाले कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करेंगे, क्योंकि COOH अभी तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप पता है COOH उसमें प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर है, मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है COOH। COOH को सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। तो बाकी कोई अल्काइल ग्रुप है, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, तो सब लोकेंट की तरफ व्यवहार करेगा। तो हमेशा नंबरिंग COOH वाले कार्बन से शुरू होगा। चलिए 1 2 3 4। दूसरे पर यहां लोकेंट है मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल। मेन चेन में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन। लास्ट वाला ई हटाकर क्या लगा देना है? ओइक एसिड। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल देखते हैं। आप देखिए इसका नाम लिखना है, ठीक है। चलिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसमें COOH हो। यहां से देखिए ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन से शुरू होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब लोकेंट कहां पर देखिए, यहां पर 1 2 और ये 3 हो गया। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, यह भी मिथाइल है। तो लोकेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले इथाइल आएगा कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो 4 इथाइल। अब मिथाइल कहां पर है? तो तीसरे पर है, फिर 5वें पर है तो 3,5। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। और मेन चेन में 7 कार्बन है तो 7 कार्बन का अल्केन क्या हो गया? हेप्टेन। और COOH है तो ई हटाकर लगा देंगे ओइक एसिड। तो 4 इथाइल 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड।
क्लियर? चलिए मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि इफ वन डबल बॉन्ड एंड वन COOH आर प्रेजेंट, यदि एक डबल बॉन्ड हो और एक COOH हो तब कैसे नाम लिखेंगे? तो देखिए यहां पर IUPAC नेम, अल्क एक्स इन ओइक एसिड। ठीक है, अल्क क्या हो गया? अल्क हो गया वर्ड रूट, एक्स हो गया पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ई आ गया डबल बॉन्ड के लिए और ओइक एसिड आ गया COOH के लिए। जैसे देखिए जैसे इसका नाम लिखना, एक COOH भी है और एक डबल बॉन्ड भी है। नंबरिंग हमेशा COOH वाले कार्बन से शुरू होगा। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया? ब्यूट। दूसरे पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन और इसमें ओइक एसिड लगा देना है, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम लिखना है। चलिए हमारा मेन चेन हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे COOH वाले कार्बन से तो 1 2 3 4 5। देखिए लोकेंट यहां पर एक है, तीसरे पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल। मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, तीसरे पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन ओइक एसिड, 3 मिथाइल पेंट 3 इनोइक एसिड। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 3, तीसरे पर ही मिथाइल हो गया तो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है मेन चेन में तो पेंट, तीसरे पर डबल बॉन्ड है तो 3 इनोइक एसिड। क्लियर हो गया होगा? हमेशा डबल बॉन्ड और COOH हो तो नंबरिंग COOH वाले कार्बन से शुरू करेंगे। अब इसी में देखिए इफ वन ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक COOH हो तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन और इन की जगह पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? YN, आइन लगाते हैं। तो अल्क एक्स वाइनोइक एसिड। ठीक है ना? जैसे देखिए इसका नाम लिखना है। ठीक है ना? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो गया? ब्यूट। तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 इनोइक एसिड। ठीक है, एक और देखते हैं। इसका नाम लिखना है। चलिए मेन चेन सिलेक्ट कर लिए। नंबरिंग COOH वाले कार्बन से शुरू होगा 1 2 3 4 5। दूसरे पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल। मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 वाइनोइक एसिड। क्लियर हो गया होगा? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब, डाई मतलब 2, जिसमें 2 COOH। तो सबसे पहले देखते हैं इनका कॉमन नेम। जैसे COOH, COOH। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, COOH का होल ट्वाइस भी लिखा जाता है। इसका कॉमन नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड। ये याद रखने वाला चीज है। ठीक है ना? कॉमन नेम क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड।
उसी तरह COOH, इसका कॉमन नेम होता है मैलोनिक एसिड। COOH, इसका कॉमन नेम है सक्सीनिक एसिड। क्या कॉमन नेम है? सक्सीनिक एसिड। ये सब याद रखने वाला चीज है। COOH, COOH, इसका कॉमन नेम है ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है। COOH, CH2, तीन, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। COOH, CH2, क्या देखें इसका नाम हम लोग? 2 कार्बन है तो ऑक्जेलिक, 3 है तो मैलोनिक, 4 है तो सक्सीनिक और 5 है तो ग्लूटेरिक। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया ग्लूटेरिक एसिड। उसी तरह COOH, CH2, इसका नाम है एडिपिक एसिड। COOH, CH2, 1 2 3 4, CH2, इसका नाम है पाइमेलिक एसिड। तो ये सब कॉमन नेम है। इसमें ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एडिपिक एसिड का भी यूज है। ठीक है ना। तो इसको याद रखना होगा। ठीक है ना। कैसे याद रखेंगे जरा सा समझ लें इसको। जैसे 2 कार्बन वाला जो है, जैसे अभी हम लोग देखे COOH, इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन, 1 2। तो इसका नाम क्या था? ऑक्जेलिक एसिड। उसी तरह 3 कार्बन वाला COOH, CH2, ठीक है। इसका क्या कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। तो इसका नाम हम लोग क्या दिए थे? मैलोनिक एसिड। उसी तरह CH2, COOH, इसमें कितना कार्बन है? तो 1 2 3 4। इसका क्या नाम दिए थे? सक्सीनिक एसिड। उसी तरह 5 कार्बन वाला जो था CH2, COOH, इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। इसका क्या नाम दिए थे? ग्लूटेरिक एसिड। उसी तरह 6 वाला 1 2 3 4 COOH, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसका नाम क्या दिए थे? एडिपिक एसिड। और 7 वाला जो है CH2,
CH2 CH2 COOH COOH, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो इसका नाम दिए थे पामिलिक एसिड। ठीक है, क्या बढ़ते जा रहा है, COOH सब में है, यहाँ एक CH2 बढ़ा है, यहाँ 2 CH2 हो गया, यहाँ 3 CH2 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 CH2, यहाँ 1 2 3 4 5 CH2, एक एक CH2 बढ़ते जा रहा है, एक एक कार्बन बढ़ते जा रहा है, तो इसका नाम ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पाइमेलिक हो गया। फॉर्मूला आसान हो गया समझना। COOH2 लिख देना है। अब एक दोनों के बीच में एक CH2 मेलोनिक एसिड, एक और CH2 बढ़ गया दोनों के बीच सक्सिनिक एसिड, एक और CH2 बढ़ गया ग्लूटेरिक एसिड, एक और CH2 बढ़ गया एडिपिक, एक और बढ़ गया पाइमेलिक। ठीक है ना, इसको हम लोग को नाम को याद रखना है जितना कार्बन होगा उसके आधार पर। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। ओ मासूका का गाल आधा पीला, ये याद रखना है। ओ मासूका का गाल आधा पीला। ओ हो गया ऑक्जेलिक, मा हो गया मेलोनिक, सक यानी सक्सिनिक, गाल यानी ग्लूटेरिक, आधा यानी एडिपिक और पीला यानी पाइमेलिक। ये ट्रिक याद रखना है। ओ मासूका का गाल आधा पीला, ओ 2 कार्बन होगा तो ओ ऑक्जेलिक, एक और कार्बन हो गया मेलोनिक, एक और कार्बन हो गया सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पाइमेलिक। तो चलिए ये हम लोग देखें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन है। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम कैसे लेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो IUPAC नेम इनका लिखेंगे, जितना टोटल कार्बन होगा उसका अल्केन और दोनों COOH का पोजीशन XY, डाइओइक एसिड, ऐसे लिखना है। ठीक है ना, जैसे देखिए COOH 2 कार्बन है, कॉमन नेम अभी इसका हम लोग देखें ऑक्जेलिक एसिड। तो 2 कार्बन है तो नंबरिंग हो गया 1 2, तो 2 कार्बन का अल्केन क्या हो गया इथेन। पहले पर COOH है, दूसरे पर है तो 1 2 डाइओइक एसिड। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, क्योंकि 2 ही कार्बन इसमें होता है। अब चलिए COOH CH2 COOH 3 कार्बन है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन का अल्केन क्या होगा प्रोपेन। पहले पर COOH है और तीसरे पर है तो 1 3। 2 COOH है तो 2 के लिए डाई और COOH के लिए ओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नेम अभी हम लोग देखे थे क्या मेलोनिक एसिड। उसी तरह COOH CH2 COOH नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा ब्यूटेन। पहले पर COOH है, चौथे पर है तो 1 4। 2 COOH है तो डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। चलिए और देख लेते हैं। जैसे COOH CH2 COOH क्या नाम होगा इसका। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए कुछ और देखते हैं।
जैसे इसका नाम लिखना है, ठीक है ना, इसमें भी 2 COOH है, ठीक है। कैसे नाम लिखेंगे इसका? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसमें दोनों COOH है। तो देखिए यहां से ये लॉन्गेस्ट चेन आ गया जिसमें दोनों COOH आ गया, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से लोकेंट नजदीक हो। तो 1 2 तीसरे पर लोकेंट इधर से भी, 1 2 तीसरे पर लोकेंट इधर से भी, इधर से 1 2 3 चौथे पर लोकेंट, इधर से भी 1 2 3 चौथे पर लोकेंट। तो तीसरे पर इधर से मिथाइल है और इधर इथाइल है। बड़ा ग्रुप कौन है? इथाइल बड़ा ग्रुप है। तो नंबरिंग अब बड़े ग्रुप वाले की ओर से करेंगे। जब दोनों ओर से सेम पोजीशन पर लोकेंट आ रहा है तो जिधर से बड़ा लोकेंट नजदीक होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो बड़ा लोकेंट इधर से नजदीक है तो 1 2 3 4 5 6 7। चलिए लोकेंट यहां पर इथाइल हो गया, यहां मिथाइल, यहां भी मिथाइल। बोलिए नंबरिंग। तीसरे पर इथाइल है तो 3 इथाइल, चौथे पर मिथाइल है और पांचवें पर मिथाइल है तो 4,5 डाई मिथाइल, ठीक है। देखिए 1 2 3 तीसरे पर इथाइल हो गया, चौथे पर मिथाइल है, पांचवें पर मिथाइल है तो 4,5 डाई मिथाइल हो गया। मेन चेन में 7 कार्बन है तो हेप्टेन, पहले पर COOH और सातवें पर है तो 1,7 2 COOH है तो डाइओइक एसिड, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे जिसमें दोनों COOH है। अब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग तो दोनों ओर से COOH फर्स्ट पोजीशन पर है तो किसी ओर से कर सकते हैं। तो लोकेंट देखेंगे, इधर से लोकेंट 1 2 तीसरे नंबर कार्बन पर, इधर से भी 1 2 तीसरे नंबर कार्बन पर, दोनों ओर से सेम पोजीशन पर हो गया। तब देखेंगे कि बड़ा लोकेंट किधर से नजदीक है। तो इधर से जो लोकेंट आ रहा है इसमें 1 कार्बन है और इधर से जो नजदीक आ रहा है उसमें 2 कार्बन है। तो ये बड़ा लोकेंट इधर से नजदीक है तो इधर से नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6 7। अब नाम लिखेंगे। सबसे पहले लोकेंट को लिखते हैं। तो लोकेंट देखिए तीसरे पर इथाइल है तो पहले इथाइल लिखाएगा, चौथे पर पांचवें पर मिथाइल है तो 4,5 डाई मिथाइल। मेन चेन में 7 कार्बन है तो हेप्टेन, पहले पर COOH और सातवें पर तो 17 डाइओइक एसिड। चलिए इस तरह का नाम आप लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 या 3 से अधिक हो तो कैसे नाम लिखेंगे? जैसे देखिए यहां पर देखिए 3 COOH है, ठीक है ना। तो 3 COOH जब होगा तो ये IUPAC सिस्टम कहता है कि ये हम मेन चेन लेंगे और इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन का अल्केन लेंगे, क्या होगा? प्रोपेन। अब पहले पर COOH है तो 1, दूसरे पर है तो 2 और तीसरे पर है तो 3। अब यहां लिखेंगे 3 COOH है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ध्यान से समझिए, पहले हम लोग लगाते थे ओइक एसिड, सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लगाते थे। यहां सफिक्स के रूप में क्या लगा रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा कब होगा? तो देखो बाबू, यदि COOH डायरेक्ट चेन का पार्ट है, COOH देखिए चेन में नहीं है, ये चेन से बाहर है। COOH यदि डायरेक्ट चेन में है तब हम लोग ओइक एसिड लगाते हैं। उसमें COOH वाला कार्बन भी नंबरिंग में आता है। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं ना CH3COOH, तो यहाँ 1 2 कार्बन तो इथेनोइक एसिड लिखते हैं। यहाँ ओइक एसिड लगा रहे हैं तो ये COOH चेन में है और नंबरिंग COOH वाले कार्बन से शुरू हो रहा है इसलिए ओइक एसिड लगाए हैं। लेकिन यहाँ COOH चेन से बाहर है और ये नंबरिंग में ये कार्बन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएं, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा सही है। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हैं। ऐसे देखिए CH2 COOH CH COOH CH2 COOH, ऐसे भी कर सकते हैं
कि आप इसको ऐसे चेन बना सकते हैं, फिर नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब ये हमारा लोकेंट हो जाएगा। लोकेंट तीसरे पर COOH है, तो आपको बताया गया है कि COOH जब लोकेंट के रूप में हो तो प्रेफिक्स लगाते हैं कार्बोक्सी, तो 3 कार्बोक्सी। मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन, और पहले पर COOH है तो 1, पांचवें पर है तो 5, और 2 COOH है तो डाइओइक एसिड। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन IUPAC सिस्टम कहता है कि 3 या 3 से अधिक COOH हो तो ये हमारा ज्यादा सही है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है ना। और इसमें ओइक एसिड क्यों लगाए हैं? क्योंकि COOH को हम लोग चेन में, इसके कार्बन को चेन में काउंट कर रहे हैं, इसलिए ओइक एसिड लगा। लेकिन जब COOH का कार्बन चेन में काउंट नहीं हो, देखिए चेन हो गया, इसमें COOH का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तब यहाँ पर सफिक्स क्या लगाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए इसका नाम लिखना है, इसमें भी 3 COOH है, तो हम लोग COOH को छोड़कर के बाकी कार्बन को मेन चेन में लेंगे। ये मेन चेन हो गया। ठीक है ना। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है ना। इधर से भी कर सकते थे, तो 1 2 तीसरे पर ये लोकेंट आता है, और इधर से एक दूसरे पर आ रहा है। ठीक है ना। तो इधर से नंबरिंग हो गया। अब चलिए बोलिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का अल्केन क्या हो गया? ब्यूटेन। पहले पर COOH है तो 1, दूसरे पर है तो 2 हो गया, और चौथे पर है तो 4, 3 COOH है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर भी ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, क्योंकि COOH को हम लोग चेन में नहीं ले आए, ये नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं है। जब COOH नंबरिंग में नहीं हो तब हम वहां पर सफिक्स क्या लगाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया होगा। अब 3 से अधिक भी हो, 4 भी हो, तो आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड का देखिए, यदि COOH का कार्बन डायरेक्टली साइक्लिक पार्ट से जुड़ा हो, ठीक है ना, तब हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे देखिए ये COOH डायरेक्ट ये साइक्लिक पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कह सकते हैं इसको साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड आपको बताया गया कि ओइक एसिड तब लगाया जाता है जब COOH का कार्बन भी चेन में उपस्थित हो और नंबरिंग वहीं से शुरू हो। तो यहां से तो नंबरिंग शुरू हो नहीं रहा है, ये तो केवल ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। उसी तरह से देखिए क्या नाम होगा इसका, तो ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और यह हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है ना। यहाँ नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग में ये कार्बन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। COOH का कार्बन नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड लगा। यदि COOH का कार्बन नंबरिंग में इन्वॉल्व होता है तो ओइक एसिड लगाते, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरे पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यदि COOH का कार्बन डायरेक्टली साइक्लिक पार्ट से नहीं जुड़ा हो तो साइक्लिक पार्ट लोकेंट की तरह व्यवहार करता है, लोकेंट की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। यदि COOH का कार्बन डायरेक्टली साइक्लिक पार्ट से नहीं जुड़ा हो तो साइक्लिक पार्ट लोकेंट की तरह व्यवहार करता है। जैसे देखिए ये देखिए COOH यहां है और साइक्लिक पार्ट यहां है, तो क्या COOH का कार्बन साइक्लिक पार्ट से डायरेक्ट जुड़ा है? नहीं, डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। ये अलग चेन हो गया, ये अलग हो गया। तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा हो तो ये लोकेंट हो गया। तो लोकेंट हो गया तो मेन चेन हम सेलेक्ट करेंगे, ये मेन चेन हो गया। अब यहाँ नंबरिंग होगा COOH वाले कार्बन से शुरू 1 2 3 4। अब तीसरे पर ये क्या हो गया 1 2 3 4 है तो साइक्लोब्यूटाइल 3 साइक्लोब्यूटाइल और मेन चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और लास्ट वाला ई हटा करके ओइक एसिड, यहां ओइक एसिड लगाएंगे क्योंकि यहां नंबरिंग COOH वाले कार्बन से शुरू हो रहा है। तो 3 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे इसका नाम लिखना है, ठीक है। मेन चेन सेलेक्ट कर लिए, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तीसरे पर ही क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो 3 साइक्लोहेक्साइल 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड, ठीक है ना। ये 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड हो गया। और तीसरे पर यह है साइक्लोहेक्साइल तो 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर देखें। थैंक यू।